मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट छोड़ के स्क्वायर रूट छोड़ के और कोई रूट है जैसे फिफ्थ रूट है तब सिंप्लीफाई करना कंपलसरी है। ये है mx का पावर कितना होगा, ये पहला पावर कितना है 3, ये ऊपर लिखना और ये कहाँ लिखना नीचे। mx का पावर होगा 3/5 और अब तो इसका डेरिवेटिव करो। देखो आपको ये बात बताई थी मैंने कि एक समय में एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक स्टेप है ना, एक ही फॉर्मूला लगेगा और बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बताओ हम अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े, 3, और आपको तीनों पढ़ाए अभी कैसे अप्लाई करना। बस आपको अगर पहचानने में गलती जा रही है तो बात अलग है, पासिंग क्रॉस सबके पढ़ाए है। चलो बताओ पहली वर्डिंग बताओ, एक सेपरेट कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, तो सबका पावर है ना। दूसरी वर्डिंग है सभी टर्म स्क्वायर रूट, तीसरी वर्डिंग है सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट है। क्या है ये, x पावर n, क्या है ये हाँ x कौन और n कौन, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है। ddx ऑफ x पावर n पढ़ो, क्या होता है n, फॉर्मूला ही पढ़ना है ना, फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ n, मैं n पढ़ रहा हूँ, लिखा भले ही मैंने 3/5 हो, तो n का मतलब मैं पावर लिखूंगा, x का मतलब मैं बेस लिखूंगा, n x बेस लिख दिया, n -1 ddx ऑफ x यानी क्या बेस हो गया। जब तक x टू द पावर n का फॉर्मूला चालू था एंडिंग तक मैंने उसमें ध्यान रखा, n यानी पावर बराबर दिमाग में रखा, x यानी बेस लिखा, n -1 ddx ऑफ x यानी बेस लिखा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया उसके बाद एकदम फ्री हो गए, फ्री उससे टोटली ब्लैंक एम्प्टी माइंड कर देना। अब बता, अब नई स्टेप है, तो ये पहला काम कौन सा रहता है, कोई फॉर्मूला नहीं दिमाग में, क्योंकि पहला काम क्या है, ये बुलडोजर के पीछे वाले 3/5 -1 3 -5 हो गया, यानी कोई डेरिवेटिव का दिमाग में नहीं रखा, डेरिवेटिव अब दिमाग में लाना है। अब सोचो फॉर्मूले जब सिंबल के सामने बोलो, पहला एक सेपरेट कांस्टेंट है क्या, और ये कांस्टेंट है सेपरेट मल्टीप्लाई कर रहा है क्या, हाँ तो बताओ इसका क्या आंसर, कांस्टेंट बाहर लिखना, तो m बाहर लिखोगे तो x का कितना होगा 1, इसमें शॉर्टकट पढ़े थे mx का m पढ़े थे ना, घर में क्या कहा मैंने कई बार रिवाइज करके क्लास में आना। हाँ बोलो, हो गया डेरिवेटिव 3m/5, और आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते, ये 3m होगा बाय 2/5, ठीक है। हाँ बोलो y पढ़ना, हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, हाँ बोलो सबसे पहली वर्डिंग बताओ, एक सेपरेट कांस्टेंट है क्या ये सेपरेट है, हम सेपरेट है, सेपरेट है क्या, एक सेपरेट कांस्टेंट ने वर्डिंग लगी। कोई स्टूडेंट अगर दिमाग में ऐसा लगा कि उसका ध्यान में नहीं आया तो वो बोलेगा सभी टर्म स्क्वायर रूट में है क्या, नहीं वो भी नहीं, फिर वो सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, ये कांस्टेंट पावर सबका है क्या, तो वर्डिंग लगी क्या, ये लगी ना, यानी अब तक जो तीनों पढ़े तो उसके हिसाब से एक भी नहीं लगी है पहली वर्डिंग, एक सेपरेट कांस्टेंट। बोलो क्या फॉर्मूला है सेपरेट कांस्टेंट का, बस इतना सिंपल है वो फॉर्मूला, कांस्टेंट को बाहर लिख दो बस हो गया, ddx अपने आप जो बचे उसको लग जाए, बस कांस्टेंट को बाहर रख देना, रख दिया इतना ही है। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले क्या करूँ, पहले मैं क्या करूँ आयुष,
पहले मैं क्या करूँ? कभी भी नई स्टेप में पहले क्या करना पड़ता है? अभी यहाँ पे मुझे पहले क्या करना है? बुलडोजर के पीछे पहले वो लिख दिया करो, हो गया? और अब इसके लिए सोचो कौन सा फॉर्मूला, इसके सामने सोचो, स्टार्टिंग से सोचना। कांस्टेंट नहीं, मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट सभी टर्म का एक ही वर्डिंग है ना। अब ये क्या बन गया? x पावर n, और जो वर्डिंग लगी वो a बन जाएगा। अगर ये सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर होता, ये बन गया होता रूट x। क्या बन गया होता? इसको रूट x बोलते। सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, वर्डिंग लग गई, यानी ये बन गया x पावर n। क्या है ये अपने लिए? x पावर n। पढ़ो फॉर्मूला ddx ऑफ x पावर n का। n अब n है मेरे दिमाग में, n का लिखना पड़ता है पावर n, फिर x यानी बेस पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x यानी mx नहीं, बेस, ये याद रखना। हो गया? बताओ अभी पहले क्या करूं? प्रज्वल, अभी ये नई स्टेप है, पहले मुझे क्या करना है? ये बुलडोजर के आगे वाले पीछे वाले कैसे एज इट इज, ये जैसे है वैसे थोड़ा वो सॉल्व करो। e इंटू ई स्क्वायर और mx का पावर क्या होगा? e माइनस, इतना कर लिया, चलो गया? और अब सोचो डेरिवेटिव का काम यहाँ पे, जहाँ पे सिंबल है वहाँ पे काम है। हाँ बोलो, स्टार्टिंग से है क्या सेपरेट कांस्टेंट? नहीं है, मल्टीप्लाई करना है ना, वो शॉर्टकट में आता है ना। कांस्टेंट नियम बाहर है, x का कितना होगा? 1, देखो mx का कितना होता है? ये है फाइनल e स्क्वायर m mx का पावर e माइनस। किया गया ऐसा? हाँ, अब वो वाला। हाँ बोलो, एक सेपरेट कांस्टेंट है क्या? ये सेपरेट कांस्टेंट है। ये हर बार दिखते हैं बाहर, आइसक्रीम खाते हुए, नूडल्स खाते हुए, लेकिन कभी नहीं बोलती सर आइसक्रीम, सर नूडल्स। ठीक है, मैं भी नहीं बोलता वैसे। बोलो ये क्या करोगे इसका? बोलो सेपरेट कांस्टेंट है क्या? सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया क्या? भागवत क्या हो? क्या हो? हाँ वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया। एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया है। बताओ अगर किसी का दिमाग नहीं चलेगा, वो बोलेगा सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? नहीं। बताओ सबका एक ही कांस्टेंट पावर है क्या? ये कांस्टेंट पावर है लेकिन सबका नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि डेली आते समय पासिंग क्रॉस वगैरह पढ़ के आते जाओ, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा। बताओ अगर ये kx का पावर होता है ऐसा, तो क्या बोलते हम? यहाँ पे बोलते सभी टर्म्स का एक ही कांस्टेंट है ना। बोलो बोलो 2 बार वो वर्डिंग, सभी टर्म्स तो इधर नहीं है। एक सेपरेट कांस्टेंट ने वर्डिंग लगी क्या? हाँ बोलो क्या वर्डिंग है वो? एक सेपरेट कांस्टेंट ने सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया क्या? कल पैसेंजर ट्रेन में आज जाएगी सुपरफास्ट तो एकदम आराम से मत बोलते जाओ, फटाफट फटाफट बोल देते जाओ। हाँ देखो कांस्टेंट बार लिखा, कांस्टेंट बार लिखा। अब बताओ इस फॉर्मूले में इतना ही था, कांस्टेंट बार लिखना बस हो गया। हाँ चलो नई स्टेप में वेदांत का की पहला काम क्या रहता है? बुलडोजर के पीछे वाले ऐसे जो है वो ऐसे। हाँ बोलो वर्डिंग यहाँ से। अभी देखो आपको इसके लिए सोचना है, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट नहीं है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है। तो अभी वर्डिंग लगी, जो वर्डिंग लगी वहाँ पे रुक गए। कहाँ पे रुक गए? यहाँ पे ना। ये बन गया x पावर n। अब बोलो क्या फॉर्मूला है ddx ऑफ x पावर n? n ना, n इंटू x
यानी बेस, n माइनस 1 ddx ऑफ x। ये आगे बराबर बताओ। मैंने फॉर्मूला ही पढ़ा है, n x n माइनस 1 ddx ऑफ x, यही बोला है मैंने। लेकिन बराबर n का मतलब क्या दिखा, पावर, इसका मतलब बेस, फिर n माइनस 1 ddx ऑफ x। अब पता हो गया क्या होता है, k इंटू के और ये x का पावर कितना, माइनस के माइनस, उसका कितना होगा 1। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, माइनस के स्क्वायर पहले और x का पावर k प्लस 1 नीचे, यानी ये माइनस के स्क्वायर, इसका पावर पॉजिटिव है प्लस 2, तो कुछ करना नहीं, पावर प्लस 2 है ना, तो वैसा ही रहेगा। इसका पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये जो माइनस के माइनस 1 है क्या बन जाएगा, प्लस a प्लस 1, यानी साइन चेंज, और ये दिखने में अच्छा दिखता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब आपको एक साथ लिखने की आदत डालनी है, यानी जैसा हम शॉर्टकट पढ़े थे ना, अभी उस शॉर्टकट को आएंगे। शॉर्टकट है ना, लिखा है ना, ये है सर, वो लिखना है। बस नहीं, चालू है। मी अप्लाई करू शकता ग्रुपवर, x टू द पावर n, हा बोलो ddx ऑफ x टू द पावर n है ना, हाँ क्या बोलेंगे पहले, n इंटू x यानी बेस, ये बेस है, ये दिखने में कैसा है इससे आपको क्या मतलब नहीं, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x यानी बेस जैसा है वैसा लिखो, लिखा गया। उसके बाद आगे चल के वर्डिंग लगेगी सभी टर्म्स के रूट के अंदर है क्या, फिर से रूट x लगने वाला है, उसके बाद और आगे चल के लगेगा फोर्थ रूट, उसको लिखना 1/4, फिर लगेगा x टू द पावर n का, और लास्ट में है 4x, तो 4x पे लगेगा पहला वाला कांस्टेंट, 4x का कितना होगा 4, इतना लंबा वो चलेगा। ठीक है, और इतना करके भी तुम्हें कोई झंडे काटने नहीं हो कि वहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना, कभी कभी कोई क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, आप जब सॉल्व करते हो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, डेरिवेटिव करने के लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम उस केस में जनरली उस क्वेश्चन को सिंपल करके छोटा बनाते हैं, सिंपल करके क्या करते हैं, छोटा। ये हमें दिमाग में आना चाहिए, आएगा जब आप डेरिवेटिव ज़्यादा पढ़ोगे तब समझेगा, अरे इसका डेरिवेटिव कितना बड़ा जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उस समय, क्वेश्चन को ही क्या कर देंगे, सिंपल, यानी मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये सेंटेंस लिख दिया तो ddx का सिंबल आ जाएगा, और ddx का सिंबल आया तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। अब डेरिवेटिव मत करो ना भाई, क्या करो क्वेश्चन को सिंपल। तो कैसे करें सर, अगर किसी के भी पावर के पावर रहे तो बताओ ex का पहला पावर क्या है, 1/2, उसका और एक पावर है 1/2, उसका और एक पावर है, और उसका और एक पावर है 1/2, यानी ex के 1/4, 1/2, 1/3, 1/2, इतने सारे पावर है। और मैथ्स का एक बेसिक रूल है, x का पावर 3 है और पावर 2 है, तो क्या होता है, पावर को पावर में तो क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना होता है 6, तो आप x का पावर क्या लिखते हो 6। अगर x का पावर 1/3 है और 1/2 है, क्या होगा, पावर को पावर रहा तो पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1/3 इंटू 1/2 क्या होगा 1/6। वैसे ही ex का पावर 1/4, 1/2, 1/3, 1/2, तो इतने सारे पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1,
एक सिंपल। और अब आप यहाँ पे क्या करो, डिफरेंट यहाँ से हम करेंगे डेरिवेटिव, यानी जहाँ से आपको लगता है डेरिवेटिव करना चाहिए वहां तक उसको क्या करना, सिंपल। और सिंपल करने के बाद अब नहीं होता भाई, अब फिर ये सेंटेंस लिखना, डिफरेंशिएट। अब बताओ कौन सी वर्ड लगती है, सेपरेट कांस्टेंट है क्या नहीं, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन सेपरेट नहीं है। तो कौन सी वर्ड स्क्वायर रूट भी नहीं है, सभी टर्म का एक ही है ना, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर। ये बन गया x पावर n, करो x पावर। हाँ वर्डिंग लग गई, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, ये है अपने लिए x पावर n, क्या बन गया ये अपने लिए x पावर n। क्या है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, n यानी पावर, फिर x यानी बेस, फिर n माइनस 1 ddx ऑफ x, x यानी बेस, n x पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x। अब बोलो कितना होता है 1/40, ये कितना होगा -1 माइनस 48 माइनस 47 हो गया। ये बुलडोजर के पीछे वाले पूरे लिखे। अब सोचो इसके बारे में, क्या होता है ये x का, अरे वर्डिंग लगी तो पहले एक सेपरेट कांस्टेंट, ये x का क्या होगा, ये कांस्टेंट बार x का 1, वो लिखते नहीं, ये x का ही हो गया आंसर। बताओ इसको और कैसा लिख सकते हैं, 48 और ये इसका पावर 47/, हो गया। चलो यहाँ पे एक सेपरेट कांस्टेंट ने नहीं मल्टीप्लाई किया, और दूसरी बात सभी टर्म स्क्वायर रूट के नहीं है। तीसरी वर्डिंग सभी टर्म का एक ही सभी टर्म का एक कांस्टेंट पावर है ना, n माइनस 1 ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर हो गया किसका, सभी टर्म का है ना। अब बताओ कौन सा लगा, x पावर n, x कौन है बेस और n कौन है, उसको तुम नजरिए से मत देखो कि x और वो n माइनस 1, ऐसे नहीं, मैंने कहा ना प्रॉब्लम पढ़ना नहीं। अब बताओ ये साइन x है और यहाँ पे n क्यूब है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट, ये बन गया x पावर n, तो ये x है और ये n है, n क्यूब नहीं है, n है। मैंने कहा ना प्रॉब्लम नहीं पढ़ना, आप n क्यूब बोल रहे हैं यानी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आप साइन x बोल रहे हैं यानी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, और वही तो नहीं करना है भाई, यही तो नजरिया सेट करो। x यानी बेस, ये x है और ये कौन है n, क्या है ये n। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो क्या है ये n है, ये n+1 नहीं है, n है वो। अगर यहाँ पे ऐसा भी है तो क्या है वो n है, कुछ भी लेना वहाँ पे वो n है ऐसा। तो आप इसको n-1 के नजरिए से मत देखो ना, आप n-1 पढ़ रहे यानी आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, आपकी नजर प्रॉब्लम पर गई। अरे प्रॉब्लम के टर्म्स को नहीं देखना है, वो n-1 है, ये x है, क्या है, उससे क्या मतलब हमें, हमारी वर्डिंग लग गई ना, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, बस हो गया। x यानी क्या बेस और n यानी पावर, अब पावर का हिसाब है, हमें उससे क्या मतलब। तो पढ़ो ये ddx ऑफ x पावर n, अब क्या है पहले क्या लिखना पड़ता है, अरे x पावर n फॉर्मूला पहले n, अब n यानी तुम्हें जो पावर जो है वो लिखना है ना, अब वो कुछ भी नहीं, तुम्हें उससे क्या मतलब है ना, वो लिखो चुपचाप। अब बड़ा इसलिए ब्रैकेट में लिखना है, ये आपने सिर्फ क्या लिखा है, n लिखा है, क्या लिखा है, हाँ n यानी पावर ना, आगे बढ़ो क्या लिखना है, x यानी बेस, बस हमने बेस लिखा, जो भी हमें लिखना है कुछ भी हो आप लिखा। अभी ऊपर क्या लिखना है, पहले n लिखना है। अरे बताओ n इंटू एक्स टू द पावर n, पहले n बोलो, n लिखो, बाद में -1, तो पहले n तो लिखो। बताओ n यानी यानी पावर, कुछ भी हो n लिखा गया, आपने सिर्फ n लिखा है। अब आगे बढ़ो क्या है, ये
n यानी पावर जो भी लिखो ना -1. अब क्या है ddx ऑफ x यानी बेस. लक्ष्य ठेवायचं. आप प्रॉब्लम अगर करोगे तो फिर गैर डेरिवेटिव काम सीखो. प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है. ddx ऑफ x पावर n, x यानी बेस, n यानी पावर. बस इतना दिमाग में रखो. n यानी पावर, x यानी बेस, जो भी है लिखने का काम हो. n यानी पावर, फिर आगे -1 ddx ऑफ x, x यानी क्या बेस. अब हो गया ये x का पावर कितना हुआ n. बुलडोजर के पीछे वाले जैसे वैसे सॉल्व होता है तो करो, नहीं तो मत करो. ये सॉल्व होता है n हो गया. बताओ x का टोटल कितना होता है. नहीं लिखा तो भी चलेगा. ये आपका आंसर. अभी धीरे धीरे